अगर तुम एमबीए में राम जी बनने का सोचो तो एक दिन कोई रावण आके आपकी प्लेसमेंट लेके चले जाएगा। तो अब क्या कर सकते हैं? आपको राम जी और शिव जी दोनों बनना पड़ेगा। संत भी बनो और स्ट्रॉन्ग भी। तो आज है 20th डे ऑफ एमबीए पे चर्चा एंड हियर इज योर होस्ट आई एम श्रेय पटेल एंड टुडे लेट्स टॉक अबाउट द टू पर्सनैलिटीज दैट यू हैव टू बिल्ड। फर्स्ट इज राम भगवान जी एंड सेकेंड इज शिव जी। If you want to not just survive but thrive in your MBA journey, first is the Ram Bhagwan mode, which is the everyday you. और 99% of the time आपको यही मोड पे रहने का है। 99% of your MBA journey will be polite, calm, composed and very kind. जब कोई आपका आइडिया कॉपी करे, कोई आपको ग्रुप प्रोजेक्ट में अच्छे से ट्रीट ना करे, कोई आपकी अटेंडेंस ना लगाए या कोई बिना काम करे क्रेडिट ले ले, तभी आपको हर जगह पे झगड़ा नहीं करना चाहिए। एकदम काम एंड कंपोज रहने का है आपको थ्रू आउट योर एमबीए जर्नी। और तब आपको शांत, स्मार्ट एंड मैच्योर एक्ट करना है राम जी की तरह। एमबीए इज ऑल अबाउट मेंटेनिंग एन इमेज और राम भगवान जैसे लोग सबके फेवरेट होते हैं। सेकेंड इज बट दैट 1% मूवमेंट। Activate Shivji mode when someone disrespects you, takes you for granted or tries to walk over you। वहाँ राम भगवान या तो राम जी का पेशेंस नहीं, शिव जी का तांडव काम आता है। ये कलयुग है भाई, लोग सिर्फ अच्छे लोगों का फायदा उठाते हैं जब तक उन्हें ये पता ना हो कि ये बंदा भी भोले से रुद्र बन सकता है। थर्ड इज बैलेंस इज ब्रांडिंग। पीपल रिस्पेक्ट राम जी बट दे फियर मेसिंग विथ शिव जी। एमबीए में तुम्हें दोनों चाहिए, a reputation which is warm but also not weak। एक बार मैंने किसी से कामली बात किया था, वैसे मैं तो सबसे कामली की बात करता हूँ, पर उसको पता नहीं क्या हो गया, नेक्स्ट टाइम उसने मेरे से थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुली बात कर लिया। देन तो मेरा शिवजी मोड ऑन हो गया। शिवजी मोड तो आपको पता ही होगा, श्रेय पटेल हो तो। फिर तो उस बंदे को मैंने कुछ किया, उसके बाद थ्रू आउट द 2 years उसने मेरे साथ एकदम प्यार से बात किया, लोगों के सामने भी। बाद में श्रेय भाई ऐसा हो गया था, पूरा उसका बिहेवियर फ्लिप हो गया था, 180 डिग्री चेंज हो गया था। तो ये है, जब तक लोग आपको अच्छे से ट्रीट करें, अच्छे से ट्रीट करो। थोड़ा 5-10% भी थोड़ा बुरा ट्रीट करें, अच्छे से रहो सबके साथ। एक बार एक थ्रेशोल्ड होता है, वो उन लोग ने पार कर दिया, बाद में उनको आपका दूसरा रूप भी दिखा दो कि भाई आई कंसिस्ट ऑफ दिस एज वेल। मैं सिर्फ राम जी के जैसे शरीफ नहीं हूँ, टाइम आने पे मैं आपको दिखा भी दूंगा कि मैं क्या हूँ। ये दोनों पर्सनैलिटीज़ होनी चाहिए आप में। फोर्थ इज यू कांट बी जस्ट वन। सिर्फ एकदम सॉफ्ट रहोगे या तो पोकी रहोगे तो लोग इग्नोर करना चालू कर देंगे, और सिर्फ एग्रेसिव रहोगे ऑल द टाइम तो लोग अवॉइड करना चालू कर देंगे कि भाई ये तो हमेशा झगड़ता ही रहता है, ये तो ऐसा करता है, ये तो ऐसा करता है, डिसरिस्पेक्टफुली बात करता है, इसको एंटरटेन नहीं करेगा हम लोग आज से। ये होता है, बट दोनों का बैलेंस बनाओ तो लोग तुम्हें एकदम सीरियसली लेना चालू कर देंगे। और एमबीए में सीरियसली लेना मतलब लीडरशिप रूल्स, विजिबिलिटी और सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्पेक्ट। फिफ्थ इज द पावर ऑफ कंट्रोल्ड रेज। शिव जी नेवर लूजेस कंट्रोल अंटिल इट्स नीडेड। तो जब भी कोई आपकी लाइन क्रॉस करे, पहली बार उसे कामली समझा दो कि भाई ये तेरा ज़्यादा हो रहा है, ये मत कर, मैं ये नहीं सहूँगा। अच्छे से बात करो, पहली बार कभी कोई भी कुछ भी करे ना, अच्छे से उसको वार्न कर देना। और उसके बाद भी अगर वो सेम बिहेवियर एक्स्ट्रापोलेट करे, देन शो देम योर स्पाइन नॉट जस्ट योर स्माइल। एमबीए में नाइस बनना कूल है, बट टू नाइस इज इक्वल टू टू डेंजरस। सिक्स्थ इज लर्न द टाइमिंग। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम सॉफ्ट हो या स्ट्रांग हो, प्रॉब्लम तब आएगी जब तुम गलत टाइम पे एक गलत पर्सनैलिटी चुन लो। शिवा मोड और शिवजी मोड कॉलेज फेस्ट के टाइम पे नहीं, और राम जी मोड प्लेसमेंट के टाइम पे, ईगो बैटल्स के टाइम पे नहीं चलना चाहिए। लर्न द टाइमिंग, अदरवाइज एमबीए तुम्हें टाइम पास समझ लेगा। सेवेंथ इज पीपल मिरर योर एनर्जी। जिस तरह से तुम खुद को ट्रीट करते हो, लोग भी उसी तरह से तुमको ट्रीट करेंगे। तुम अगर राम जी बन के लोगों को रिस्पेक्ट दोगे तो इन रिटर्न तुम्हें भी रिस्पेक्ट ही मिलेगी। तो वही पॉइंट है, 99% ऑफ द टाइम तुम्हें लोगों के साथ अच्छा ही रहना है। मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूँ कि योर डिफॉल्ट मोड ऑफ ऑपरेशन शुड बी काइंडनेस, उसमें भी ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि इसके फ़ायदे क्या होते हैं। पर वही पॉइंट है, 99% ऑफ द टाइम आपको अच्छा ही रहना है। 1% ऑफ द टाइम कभी कोई आपके साथ गलत कर दे, तभी आपको उससे कैसे टैकल करना है वो आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि 100% ऑफ द टाइम आप काइंडनेस से ही डील करो। कलयुग है भाई, सिर्फ काइंडनेस से काम नहीं होता है, थोड़ा आपको बनना भी पड़ता है चालाक। एट एमबीए के बाद भी यही लॉजिक चलेगा।
दिस इज़ नॉट एन MBA हैक, दिस इज़ अ लाइफ स्किल। कॉर्पोरेट में राम जी बनने से तुम सिर्फ एक टीम के मेंबर बन के रह जाओगे, पर शिव जी बनने से तुम्हारा पूरा करियर ही बन जाएगा। पर वही टाइमिंग की बात है, आप हमेशा रेज मोड में नहीं रह सकते हैं। कभी कभी आपको खुद की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लड़ना पड़ता है, तभी ही लड़ो। हर टाइम मत लड़ो, जब भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है तभी ही लड़ो। 9th is the final takeaways are: be humble but don't be awkward, be polite but don't be passive. Third and last one is be Ramji but never forget you also have Shivji in you. और फाइनल वर्डिक्ट या तो रियल टॉक, भाई कॉलेज में 400 लोग होते हैं, उसमें से 5 to 10 मैक्स अपर लिमिट आपके एकदम क्लोज सर्कल होते हैं। उनके साथ कुछ भी हुआ, आपको 100% ऑफ द टाइम काइंडनेस से डील करना पड़ता है उन लोग के साथ। और बाद में 50 पीपल ऐसे होते हैं जो आपके अच्छे दोस्त होते हैं, उन लोग के साथ भी आपको अच्छे से ही ट्रीट करना पड़ेगा। बाहर के लोगों के साथ भी आपको अच्छे से ही ट्रीट करना है, पर वो जो बाकी बचे हुए 350 लोग हैं उनको ये भी पता रहना चाहिए कि भाई इस बंदे से पंगा नहीं ले सकते। इमेज आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि भाई ये बहुत अच्छा लड़का है, ऐसा है वैसा है, पर थोड़ा आप में वो टच भी होना चाहिए कि इसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। वरना प्रॉब्लम ये होती है कॉलेजेस में कि कोई बहुत ही ज़्यादा शरीफ लड़का है या तो लड़की है, उसके फ़ायदे उठा के लोग चले जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि भाई इसके साथ कुछ भी कर लेंगे, ये कुछ हम लोग का उखाड़ नहीं पाएगा। वैसी इमेज होगी तो यू विल बी रन ओवर बाय पीपल। पर आपकी इमेज अच्छी होनी चाहिए, पर एक और टच भी होना चाहिए कि इसके साथ पंगा नहीं ले सकते या तो इसके साथ गलत नहीं कर सकते। सो फॉर एग्जांपल, मेरे जो 5 to 10 क्लोज पीपल हैं ना एमएच वाले, उन लोग लिटरली मेरे को ये सेंटेंस बोलते हैं कि भाई यू आर वेरी स्वीट, यू आर वेरी स्वीट, यू आर वेरी स्वीट। उन लोग ने कभी मेरा जो सेकंड पर्सनैलिटी है वो देखी ही नहीं है, क्योंकि वो लोग मेरे प्रॉपर इनर सर्कल में आते हैं। उनके बाहर वालों को मेरा पता है कि मेरा कभी कभी अगर दिमाग ख़राब हुआ तो क्या रूप होता है। तो वो इनर सर्कल के साथ कभी आप ऐसे डील मत करना, वो आपके अपने लोग हैं। अनमोल रतन है, अनमोल रतन की कैटेगरी में बाद में डाल सकते हो आप, या तो नहीं वो आप देख लेना, पर वो आपके अपने लोग हैं। उनके साथ तो आपको अच्छे से ही डील करना है। कुछ भी ऊपर नीचे हुआ प्यार से बात करके सब सॉर्ट आउट हो जाता है। पर बाहर वालों के लिए आपकी एक ऐसी इमेज भी पोर्ट्रे होनी चाहिए कि भाई ओके श्रेय पटेल है, इसके फ़ायदे मैं नहीं उठाऊंगा, क्योंकि बाद में ये जब ये रिवेंज लेने आएगा तभी ये मेरी पूरी गेम बर्बाद कर सकता है। तो ऐसी इमेज होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम ही पोकी पोकी सॉफ्टी सॉफ्टी इमेज है, सब लोग को बहुत ही पसंद है, पर बाद में उतने ही लोग आपको यूज़ करके जा रहे हैं। तो इन कंक्लूजन ये याद रखना, अपने एकदम क्लोज सर्कल के लिए आपकी इमेज प्रॉपर राम जी जैसी होनी चाहिए, 100% ऑफ द टाइम काइंडनेस। पर उसके बाहर के लोगों के लिए आपकी इमेज या तो पर्सनैलिटी शिव जी जैसी होनी चाहिए कि भाई ये बहुत अच्छे बंदे हैं, शांत है, बहुत अच्छे हैं, ये है वो है, ठीक है, पर इनके साथ कुछ गलत किया तो फिर मेरे को उनका तांडव भी दिखना पड़ेगा। और तांडव होता है बहुत खतरनाक शिव जी का, तो मेरा भी तांडव बहुत खतरनाक होगा। ये आपको इमेज पोर्ट्रे करनी है। तो आज के लिए इतना ही था, और अगर तुम्हें ये राम जी प्लस शिव जी की 2 पर्सनैलिटीज़ वाला आइडिया अच्छा लगा तो अभी इस वीडियो को सेव करो और शेयर करो विद दैट वन फ्रेंड जो या तो सिर्फ ओवरली स्वीट है या हमेशा ही अननेसेसरीली एग्रेसिव है। वो उन्हें ये वीडियो ज़रूर भेजना याद कराने के लिए कि बैलेंस इज़ द रियल फ्लेक्स। तो आज के लिए बस इतना ही ज्ञान था। अब कल आएगा नया वीडियो विच इज़ 26 डे ऑफ MBA पे चर्चा, जिसका टॉपिक है काइंडनेस शुड बी योर डिफ़ॉल्ट मोड ऑफ ऑपरेशन। सो टिल दैट टाइम लेट्स ग्रो बाय 1% every day together. I am Shrey Patel signing off.